जय हिंद साथियों। 22 अप्रैल पहलगांव हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया और आतंक के आकाओं के भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस जो ऑपरेशन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, इस दौरान हमने कई सारी चीजें देखी। इस भारत पाकिस्तान के जो टेंशन था और जो टेंशन अभी बनी हुई है, इस दौरान या उन चीजों को हमने देखा है जिनसे हम सालों तक, वर्षों तक अपरिचित थे, और ये घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। लगातार हमारे देश में बैठे कई ऐसे लोग हैं, चमन चूनिया जैसे लोग, जो हमारे देश को तोड़ने के लिए हर एक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे पहले के जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों पे युद्ध लड़ रहा है। एक मोर्चा हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान, भिखमंगा, जहां यहाँ ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो खाने के लिए आता है, ना ही चलाने के लिए डाटा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न मना रहे हैं जीत का। भगवान इस जाहिलों को सद्बुद्धि दे। और इसके बाद जिस प्रकार की चीजें हमने अपने देश में देखी हैं, वो वाकई में जो है ना, झकझोर देने वाली है। कुछ लोग हैं हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास, जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान है। सुबह सुबह मैंने ज्योति मल्होत्रा के बारे में पढ़ा और सुना। ज्योति मल्होत्रा जो अपने प्रोपेगेंडा के तहत, अपने हर एक साजिश के तहत भारत की खाकर और भारत के वतन के साथ गद्दारी कर रहे थे। ऐसे चमन चुनिया लोग हमारे देश में कमी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ऐसे ऐसे जाहिलों से भरी हुई हैं। मैं इन जाहिलों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये गलत शब्द उनका भी अपमान हो जाएगा। कि ऐसे लोगों को हमारे देश में तनिक भी जगह नहीं होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की राग लगते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए, चाहे वो भी किसी भी इंडस्ट्री से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो। और इस मामले में हमारा देश हमेशा से पीछे रहा है। आजादी के बाद से ही हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार हमारे देश को तोड़ने की साजिश करते आ रहे हैं, और इन चीजों से हम हमेशा जूझते आ रहे हैं। अब जरूरत है उन एक एक चेहरों को नकाब करने का, जो इस नकाब के पीछे बैठे हुए भारत के आंतरिक शांति को अस्थिरता में बदलना चाहते हैं। आप देखिए, इस भारत पाकिस्तान की जो टेंशन है, हमें कई चीजों से अवगत कराई है। हमारे देश में बैठे एक एक लोग जो दिल से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तानियों के भीड़ में कुछ गद्दार, कुछ जाहिल, कुछ चमन चुनिया, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो अपने अलग अलग प्रोपेगेंडा के तहत पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी बन जाते हैं। उन्हें, मेरे हिसाब से, मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि उन्हें भेज देना चाहिए वही जिसकी भाषा वो बोल रहे हैं। कहने का मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, इसके नाम पे आप कुछ भी चलाएंगे क्या? इसके नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे क्या? इसके नाम पे आप कुछ भी कहेंगे क्या? जहाँ खाते हैं उसी थाली में छेद करेंगे क्या? आप नहीं कर सकते हैं ना? जाइए पाकिस्तान जाइए। और कुछ लोग जब इन चीजों पे आप आवाज उठाइए, जब इन चीजों पे आप बोले, तो कहेंगे अरे भाई ये तो आजादी है बोलने की, ये आजादी है लिखने की, ये घंटा का आजादी है।
आप देश विरोधी नारा लगाइए, आप देश विरोधी बातें बोलिए जिसमें हमारा आप चीजों का पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अभिव्यक्ति की आजादी हो ही नहीं सकती। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे ताकि आपका बयान दुश्मन देश को ये प्रूफ करने के लिए साबित हो कि भारत देखो भारत के लोग ही ऐसा बोल रहे हैं। ये जो है ना अभिव्यक्ति की आजादी, ये आपको इसलिए रखी गई है और या आपको इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी बातों को रख सकें अपने देश के समर्थन में, ना कि अपने देश के दुश्मनों के समर्थन में। धिक्कार है ऐसे लोग पे जो खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आपने किया, हमारे देश की कुछ चमन चिड़िया लोग ने ये किया और कर रहा है। सरकार को चाहिए कि एक एक लोगों को जो इन चीजों में शामिल है उनको सामने लाना चाहिए। और इन लोगों की मानसिकता कभी नहीं सुधर सकती, ये बात भी ध्यान रखिए आप। जो लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली का नहीं हो सकते, ये लोग कभी अपने देश का नहीं हो सकते। अभी वो समय है, अभी वो क्षण है, अभी वो दौर है जहां देश के हर एक नागरिक को किसी विचारधारा से साइड हटकर देश के लिए खड़ा होने की जरूरत है, ना कि फेक नैरेटिव फैला के अपने दुश्मन को बलवान बनाने का। अरे ये मानता हूं कि हमारा देश अखंड संस्कृतियों का देश है, भाषाओं का अनमोल देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अरे ये मानता हूं मैं कि आपकी विचारधारा अलग है, ये मानता हूं कि आप अलग पार्टी को रिप्रेजेंटेट करते हैं, आप अलग चीजों के, भले आपकी विचारधारा अलग है, भले आप अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है ना कि किसी पार्टी के विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगेंगे। ये कब से आ गया भाई, ये कब से आ गया? दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां आप देश का खिलाफ बोल सके, लेकिन हमारे देश में ऐसे लाखों नहीं करोड़ों में हैं ऐसे लोगों को गिनती जो देश के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। तो मेरे भाई कहेंगे चमन चुनिया जैसे लोगों को अभी भी सुधर जाओ साले, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है ना हमारे डिक्शनरी में अच्छा शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी चीजों को कंप्रोमाइज करते हुए तुम्हें इन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं कि जो कर रहे हो ना बाबू वो बहुत गलत है। अभी जो है ना तुम घर में सो रहे हो और देश की जो फौजी है ना बॉर्डर पे जाकर के देश की रक्षा कर रहा है, जिसके बदौलत तुम चैन की नींद छो रहे हो ना, वो हमारे सैन्य जवान और सुरक्षा के जवान बॉर्डर पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी चैन की नींद के लिए लड़ रहा है। तब आज तुम रात में सो रहे हो, नहीं तो कब आता मिसाइल मार के चल जाता ना, कोई जानता नहीं। और उस समय ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस विचारधारा के है। ठीक है, अभी तुम बचे हुए हैं ना अपने देश के सैनिक बलों, सुरक्षा बलों की बदौलत ही बचे हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए सुरक्षित हो। लोग कहते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग सुरक्षित नहीं है। साले मुझे लगता है कि जितना सुरक्षित हिंदुस्तान है ना, दुनिया का कोई भी देश इतना सुरक्षित नहीं है। ये तो तुम्हारे जैसे जाहिलों और जैसे लोगों की वजह से जो है ना हमें असुरक्षा का डर लगा रहता है। ठीक है, तो कम से कम आप कुछ भी कीजिए या तुम कुछ भी करो, लेकिन अपने देश के साथ थे। और जब बात अपने देश पे आए, जब बात अपने वतन पे आए और जब बात हिंदुस्तान पे आए, तो सारे विचारधारा को फेंकिए और अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुए। और ये वही दौर है। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग एक नहीं है मेरे भाई, बहुत हैं जो हमारे बीच रहती है, हमारे बीच खाती हैं और साथ दुश्मन के साथ एक चंद पैसों के लिए, एक चंद खुशी के लिए क्या अपने देश का सौदा आप करेंगे? और यदि इस चंद पैसों के लिए आप देश का सौदा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप भी सुरक्षित नहीं हैं। याद होगा
जब मीर जाफर ने अंग्रेजों से देश का सौदा किया था, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर का क्या हाल किया था, आपको याद होना चाहिए और इन चीज़ों को याद करना चाहिए। बाद में अंग्रेजों ने ही मीर जाफर का इस्तेमाल करके उन्हें मौत की घाट उतार दी। बाकी हम यही कहेंगे कि हम सब हिंदुस्तानियों के लिए हमारा देश सलाखों पे होना चाहिए। हर एक चीज़ हमारे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते देश की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ की संस्कृति की रक्षा करना, यहाँ की भाषा, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ठीक है, और उस जिम्मेदारी के तहत देश की रक्षा का एक जिम्मेदारी आपका भी है कि जो बाहर हमारे देश की सेना बाहरी दुश्मनों से निपट रही है और उन्हें धूल चटा रही है, लेकिन जो हमारे देश में बैठे गद्दार नापाक जाहिर है, उनसे लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी विचारधारा या पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। ऐसे लोग हैं चमन चुनिया जैसे हमारे देश में, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। और इन्हें एक एक करके इनके नकाब को उतारना हमारा और आपका काम है। जो लोग भारत के आंतरिक सुरक्षाओं में घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उन लोगों की वकालत करने की बात कर रहे हैं जो कभी हमारे देश का हो ही नहीं सकते, उन लोगों के खिलाफ आपको देश की सुरक्षा का एक मजबूत ढाल बनने की जरूरत है। क्योंकि हमारा देश दो मोर्चों पे नहीं, ढाई मोर्चों पे युद्ध लड़ रहा है, ढाई मोर्चे पे, और उस ढाई मोर्चा का एक मोर्चा की ढाल आप होना चाहिए जो अंदर के दुश्मनों से निपट सके। अब देखिए न, दिन प्रतिदिन ऐसी कई सारे खुलासे हो रहे हैं और जो भी लोग खाते हिंदुस्तान का और घाटे पाकिस्तान का है, उन्हें तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जाओ साले मरो पाकिस्तान में, तुम्हें बहुत लगता है ना पाकिस्तान, जाके देख कि क्या है पाकिस्तान। घंटा ना भारत में रह रहे हो, भारत में रह के भारत की चीज़ों को इस्तेमाल करके, भारत में खा करके पाकिस्तान में गाओगे, चाहे हमारे दुश्मन देश के गाओगे, जिसका शिकार हमें कई बार होना पड़ा है। जो हमारे देश में घुसपैठ आतंकियों को बढ़ावा दे रहा हो, आप उसकी वकालत करते हैं। क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है? मतलब कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए देश के खिलाफ। और जब आपसे सवाल पूछने लगे, जब आपको कहने लगे, तो कहिएगा ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो आ गई अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुछ भी। बाकी यही कहना चाहेंगे, बाकी बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वतन के साथ गद्दारी कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती। आप किसी पार्टी के विरोध में लिखिए, आप किसी विचारधारा का समर्थन कीजिए, लेकिन देश के साथ गद्दारी हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को कभी भी स्वीकार नहीं हो। बाकी एक बार पुनः मैं ये दोहराना चाहूँगा कि हम सब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी लोग अपने देश के साथ, देश की हर स्थिति में खड़ा होने का हर संभव कोशिश करें और देश के आंतरिक दुश्मनों से निपटने का प्रयास करें जो हमारे देश को दीमक की तरफ दिन प्रतिदिन खुखला करते जा रहे हैं। इतना ही शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।